गाइस एयरपोर्ट पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हम बात कर रहे हैं हैंडीमैन एंड यूटिलिटी एजेंट की वैकेंसीज आई है। हैंडीमैन लोडर होता है, यूटिलिटी एजेंट क्लीनर होता है, इनकी वैकेंसीज आई है और वैकेंसीज यहाँ पे 2000 से ऊपर वैकेंसीज आई है। हम बात कर रहे हैं एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से जो मुंबई एयरपोर्ट पर वैकेंसीज आई है उसके बारे में, और हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे हैंडीमैन की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, यूटिलिटी एजेंट की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, इंटरव्यू कहाँ पे होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी क्या है, क्या काम है, बेनिफिट क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कैसे होगा, सभी चीज़ों के बारे में। और बाद में हम बात करेंगे जब पॉइंट आएगा हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। कंफ्यूज मत होना, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो, ठीक है। देखो एयरपोर्ट पर ये जो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड कंपनी है ये अंडर मोका में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी है और ये अपनी मैन पावर एयर इंडिया को देती है। यानी एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर आते हैं, उसमें ओनली पायलट और इंजीनियर एयर इंडिया के पेरोल पे होता है, लेकिन बाकी के जो सभी वर्कर होते हैं वो थर्ड पार्टी रहते हैं। यानी मैन पावर सप्लाई जो करती है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड एयर इंडिया को मैन पावर सप्लाई करती है। पहले ये कंपनी का नाम एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड हुआ करता था, जब से एयर इंडिया प्राइवेट हुई तब से ये नाम यहाँ पे एआई हो गया, एयर इंडिया का एआई नाम हो गया, बाकी सब सेम रहा, ठीक है। और गाइज इसमें जो वैकेंसीज है हैंडीमैन की वैकेंसीज है, वुमेन की वैकेंसीज नहीं है, इसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 2216 पद के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हैंडीमैन के इतने पद है, यानी लोडर, ठीक है, लोडर के इतने पद है। यूटिलिटी एजेंट के 22 पद है, यानी क्लीनर के 22 पद है, ठीक है। काम भी जानेंगे क्या है, पहले जान लेते हैं इनका इंटरव्यू कब होगा। आपको 16 जुलाई 2024 को इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू कहाँ देने जाना है वो एक बार सुन लो, और नोटिफिकेशन में भी है। इवन अगर आपको नहीं पता तो टेलीग्राम और यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, पिछली वैकेंसीज की भी, अभी वैकेंसीज की भी, डीडी कैसे बनना है, डीडी कैसे बनेगा उसका सैंपल भी मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए, वो एक बार आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वेन्यू सुन लो, जीएसडी कॉम्प्लेक्स नियर सहार पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट, टर्मिनल 2, गेट नंबर 5, सहार अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099। यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। सुबह के 9:30 से लेके 12:30 तक, आफ्टरनून के 12:30 बजे तक आपको यहाँ पे पहुँच जाना है। जल्दी करना, हो सकता है कि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाए फिर आपका नंबर ना आए, तो जल्दी से जल्दी पहुँचना, लेकिन 9:30 से पहले आपकी एंट्री होनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म के साथ साथ आपको 500 का डीडी भी लेके जाना है, डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये का। जो ये डीडी बनेगा आपका, ये एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से पेएबल एट मुंबई की तरफ से बनेगा। इसका सैंपल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, एक बार आप देख लेना अगर नहीं पता, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वालिफिकेशन जो है ओनली 10th पास है, कुछ नहीं चाहिए भाई, 10th पास चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लीनर है, यूटिलिटी एजेंट है, इनको प्रॉपर हिंदी आनी चाहिए, हिंदी है तो सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश ओनली, यहाँ पे हैंडीमैन को थोड़ी इंग्लिश समझना आना चाहिए, थोड़ा जैसे भी कुछ काम जहाज पे हो रहा है, कुछ कस्टमर सर्विस एजेंट थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल लेते हैं, हालांकि यहाँ पे आपको आउटरनल का पता है कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। इंटरनल जो है एयरपोर्ट के अंदर ऑलमोस्ट सभी हिंदी ही बोलते हैं, इंग्लिश तो बहुत कम बोलते हैं। इंग्लिश ओनली पैसेंजर के साथ बोली जाती है, अपने स्टाफ के साथ तो वर्बली लोकल लैंग्वेज जो आपकी होती है, जैसे मुंबई में होगी तो मराठा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हिंदी प्रॉपर आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का रीड और राइट हैंडीमैन के लिए है, ठीक है, हिंदी यूटिलिटी एजेंट के लिए। वैसे हिंदी दोनों के लिए, इंग्लिश कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझना आना चाहिए हैंडीमैन को, क्योंकि हैंडीमैन जो है जहाज पे काम करेगा जाके। क्या काम है वो बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। सैलरी जो है
दोनों की सैलरी 22,530 रुपये रहेगी, प्लस का बेनिफिट भी होगा आपका। पीएफ फंड के 1,800 रुपये रहेंगे। उसके बाद ईएसआई मेडिकल, फैमिली मेडिकल रहेगा आपका। कितने भी फैमिली मेंबर है आपके 7-8, सभी को मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी। उसके बाद इंश्योरेंस भी रहेगा। इस सैलरी में आपका नाइट अलाउंस भी रहेगा, अगर नाइट में काम है तो नाइट अलाउंस भी रहेगा, ठीक है। इसमें आपकी उम्र, एज आपकी 18 से 28 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स है तो 28 साल तक लास्ट है आपकी एज, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपकी एज 18 से 31 साल होनी चाहिए, ठीक है। 18 से 31 साल होनी चाहिए। अगर आप ST/SC कैंडिडेट्स हैं तो आपकी एज 18 से 33 साल इन वैकेंसीज के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अब जान लेते हैं काम क्या है, फिर जानेंगे फिजिकल कैसे होगा, ठीक है। देखो, हैंडीमैन का काम होता है जब एयरक्राफ्ट कहीं से आता है, यानी कोई गोवा से आ रहा, कोई लंदन से आ रहा, कहीं से भी वो एयरपोर्ट पर आ रहा है, तो जब एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट पार्क हो जाता है, तो जो पैसेंजर रहते हैं उनका जो सामान रहता है वो कार्गो के कंपार्टमेंट में रहता है। वैसे तो वो बैगेज भी जाता है, कार्गो भी जाता है, लेकिन जनरली हम कार्गो कंपार्टमेंट बोलते हैं। कार्गो कंपार्टमेंट से सामान हम निकालते हैं, वैसे हाथों से नहीं निकालना, वहाँ पे बहुत सारी हाइड्रोलिक फैसिलिटी रहती है। यहाँ पे पूरी बेल्ट लगती है, जैसे हाइड्रोलिक बेल्ट चलती है, वो अपने आप चलती रहती है। सामान आपको रखना है, वो अपने आप अपनी जो ट्रॉली रहती है उस तक पहुंचा देगी, आपको उससे उतार के उस ट्रॉली में डालना है। आपको कैरी नहीं करना है, आपको सर पे नहीं उठाना है, सिर्फ जहाज से उतार के सामान उस बेल्ट पे डालना है। बेल्ट खुद ट्रॉली तक सामान लेके जाएगी, फिर सामान को ट्रॉली में डालना है, ये काम बस। और फिर ट्रॉली से सामान बेल्ट पे डालना है बैगेज एरिया में जाके, बस इतना काम है, ये ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। इसमें आपको व्हील चेयर भी मिल सकती है। भाई कोई पैसेंजर जो है चल नहीं पाता, ओल्ड एज पैसेंजर है, उसको व्हील चेयर पे बैठा के जहाज तक लेके जाना, ये काम भी आपका हो सकता है, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग का तो है ही है काम, बाकी ये काम कैबिन क्लीनिंग का भी काम हो सकता है। कैबिन क्लीनिंग देखो, जब एयरक्राफ्ट आता है, ट्रांजिट फ्लाइट होती है, तो पैसेंजर जो है इधर उधर कुछ सामान गिरा देता, कोई पेपर गिरा देता, कोई कुछ, तो हल्का फुल्का कैबिन क्लीनिंग करना है। उसमें आप अकेले नहीं रहोगे, किसी भी काम में आप अकेले नहीं रहोगे, आपके साथ लगभग कम से कम 10 हैंडीमैन और साथ रहेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। सिंगल के बस की कहीं पर भी एयरपोर्ट पर काम करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। कैबिन क्लीनिंग में बेल्ट सही करना, कोई जो है कवर गंदा तो नहीं हो रहा, अगर कोई कवर गंदा हो रहा है तो कैबिन अपरेंस को इन्फॉर्म करना, बस इतना काम है। हल्का फुल्का काम है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। अब बात करेंगे यूटिलिटी एजेंट का क्या है। जो भी जहाँ पे एयर इंडिया के स्टाफ है, वहाँ पे उनका पर्सनल वॉशरूम होगा, पर्सनल टॉयलेट होगा, पर्सनल एरिया होगा, वो सब क्लीन करना है। यानी सपोज करो हमारा कोई ऑफिस है एयर इंडिया का, उसमें यूटिलिटी एजेंट काम करे, तो वो क्या करेगा, वॉशरूम क्लीन करेगा, टॉयलेट तो इसमें ही ऐड होगा, टॉयलेट क्लीन करेगा, रूम क्लीन करेगा, पोछा वोछा मारेगा, ये सब है यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपका सबसे पहले होगा। वो क्या होगा, थोड़ा सा वेट उठवाएंगे, 60-70 किलो का, हो सकता है 50 किलो का हो, वो थोड़ा वेट उठवाएंगे, वेट उठवा के आपको थोड़ा सा 100 मीटर या फिर आपको 60-70 मीटर ऐसे जो है रनिंग करवाएंगे। इसकी पूरी डिटेल के ऊपर मेरी दूसरी वीडियो आ जाएगी, वो आप देख लेना। वो रनिंग करवाएंगे, रनिंग करवाने के बाद जो भी स्टूडेंट पास करेगा वो जो है यहाँ पे इंटरव्यू में चला जाएगा। इंटरव्यू में जाने के बाद उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा पर्सनल इंटरव्यू में। अब आपको अप्लाई कैसे करना ये भी सुन लो। पहले शिफ्ट टाइमिंग बता देता हूँ। शिफ्ट टाइमिंग यहाँ पे 3 शिफ्ट टाइमिंग है, तीनों में से आपको यहाँ पे रोटेशनल लग सकती है, एक लग सकती है। मॉर्निंग भी है, आफ्टरनून भी है, नाइट भी है। नाइट में करोगे तो नाइट अलाउंस भी रहेगा, इवन थोड़ा टाइम ज़्यादा है तो वीक ऑफ भी ज़्यादा रहेंगे। नाइट अगर परमानेंट करोगे तो 5 ड्यूटी रहेगी, 2 वीक ऑफ रहेंगे। मॉर्निंग आफ्टरनून परमानेंट करोगे तो यहाँ पे 6 ड्यूटी, 1 वीक ऑफ रहेगा। ये सब रहेगी इसमें, बाकी खास कुछ नहीं रहेगा। नाइट की ड्यूटी जो है 9:30-10 घंटे की हो सकती है, और आफ्टरनून मॉर्निंग की ड्यूटी 8-8 घंटे की हो सकती है। 8 घंटे मॉर्निंग करना है, जिसका रोस्टर मॉर्निंग में लगा वो 8 घंटे करके अपना घर जाओ, जिसका रोस्टर आफ्टरनून में लगा वो 8 घंटे आफ्टरनून करके अपना घर जाओ, ये चीज़ है। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो सुन लो। फॉर्म जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद 3 मंथ्स ओल्ड, ज़्यादा फोटो नहीं होने चाहिए, 3 मंथ्स जो है
अब अभी एक फ़ोटो करा लो, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लो और फ़ोटो प्रिंट करके फॉर्म पे लगाना है, सभी चीज़ें सही सही तरीके से भरना है और भरने के बाद आपको फॉर्म रेडी करना है, डीडी बनवा लेना है, सभी डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, एनसीसी है, सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। अटैच करने के बाद क्या करना है आपको, फिर आपको इंटरव्यू के टाइम 16 जुलाई को पहुंच जाना है और उनको वो फॉर्म सबमिट कर देना है। बस इतना काम करना है और आपका जो है इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।